नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गोपाल मंडल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको मालूम है कि अक्सर लगातार जमकर सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं गोपाल मंडल जेडीयू के मोस्ट पॉपुलर विधायक हैं और आपको मालूम है कि गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बीते दिन कुछ ऐसा कर दिया था कि सब हैरान रह गए थे। आपने देखा था कि अचानक से बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी से भी होती है और आपने देखा कि जब गोपाल मंडल बाहर निकल के आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वो आखिर बीजेपी कार्यालय में क्या कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पहुंचने की जरूरत गोपाल मंडल को क्यों पड़ गई, तो आपने सुना कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो ऐसे ही यहाँ पर आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भागलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस बात पर गोपाल मंडल ने साफ साफ हमेशा की तरह वही पुरानी बात दोहरा दी थी। आपने सुना था कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि टिकट तो हमारी पॉकेट में है, यानी कि भागलपुर से हम ही चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद आपने देखा था कि जमकर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगे थे गोपाल मंडल। देखिए, इसको लेकर आज हमने भी गोपाल मंडल से बातचीत की है और जानने की ये कोशिश की है कि आखिर अचानक बीजेपी कार्यालय क्यों पहुंचे थे गोपाल मंडल। हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर गोपाल मंडल के मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोपाल मंडल का भी मन, गोपाल मंडल का भी मिजाज बदल रहा है, मन डोल रहा है। तो जरा सुनिए क्या कुछ कहा है गोपाल मंडल ने। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से कल आप बीजेपी कार्यालय क्यों पहुंच गए? देखिए, बीजेपी कार्यालय चूंकि सम्राट चौधरी तो प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम है, दूसरी बात बहुत मंत्रालय उनके पास अभी है, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग में गरीब गुरबा का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है ना, जी जी, उसी के लिए गए हुए थे। और चूंकि हम लोग का सम्राट चौधरी के साथ पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा, और पहले तो हम बीजेपी में थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, बीजेपी कार्यालय से पुराना लगाव है, ठीक है। और वहाँ थोड़ा भेंट करने में कष्ट होता है। जहाँ भी फाटक है, थंब रहती है, ऐसा लगा हुआ एक ही आदमी खोल सकता है जी। ये सब बात है, थोड़ा लेट लगा। अच्छा। वहाँ के पत्रकार ने पूछा, हम बोली चलिए कार्यालय से बाहर होकर बयान देंगे, लेकिन है वो लोग थोड़ा लड़का बच्चा भी होता है, जी जी, उससे कुछ पूछने लगता है। हम गए थे काम से। अच्छा, मतलब आप गए थे ट्रांसफर पोस्टिंग वाले काम से? हाँ। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं मंडल जी कि आपका मन डोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को छोड़ने का मन बना रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मन कहीं नहीं डोल रहा है। अच्छा। ये तो है ना, गठबंधन के तहत हमको चुनाव लड़ना है, तो जदयू भाजपा में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। ये सीट बनता है भागलपुर पार्लियामेंट। हाँ। जदयू का भी सिटिंग कैंडिडेट है जय मंडल जी। हाँ। अच्छा, तो आपकी तो कल मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई है, तो क्या मुख्यमंत्री ने आपको भागलपुर को लेकर हरी झंडी दिखा दी है क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं है जी। बात है कि हम तो अपने बोले ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गए थे। हम बोले आखिर मेरे मन मुताबिक नहीं जाएगा भागलपुर पार्लियामेंट में अफसर, तो फिर पार्लियामेंट का हमको चुनाव लड़ना है। ये तो मैंने बोला। मुख्यमंत्री और बड़े लीडरों से एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो कल जब मुख्यमंत्री के सामने आप थे तो क्या कुछ और बातें हुई मंडल जी? नहीं, और कुछ बात क्या होगा, यही सब बात हुआ। अच्छा। और हम उनसे सुरक्षा गार्ड मांगे। अच्छा, उनसे आप गार्ड मांगे हैं? आपको खतरा है क्या किसी का? खतरा तो है। खतरा है क्या? कोई धमकी वगैरह भी आपको मिली है गोपाल मंडल जी? धमकी नहीं देता है, उसका चमकी हम उतार देगा, धमकी देगा। लेकिन आप तो हीरो हैं, लेकिन अपने आप में हम सतर्क रहते हैं। अच्छा, सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, क्योंकि 3 बॉडीगार्ड हमको मिला है। जी जी जी। कोई बॉडीगार्ड छुट्टी में रहता है तो कोई कहीं ऑफिस चला गया, एक बॉडीगार्ड पर हम चलते हैं। हाँ 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 हाँ।
कम से कम वो आ जाएगा घर जोगने के लिए, जी तो हम 2 बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, खतरा नहीं रहेगा। खतरा नहीं रहेगा। अच्छा मंडल जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है जेडीयू की तरफ से, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? कुछ सोच विचार किए हैं? आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर जेडीयू से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे, जिसको मिलेगा उसका प्रचार करेंगे। अच्छा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़िएगा? अबे कैसे लड़ेंगे? अच्छा, तो पार्टी को मान चलता है, आला कमान तो आदेश करेगा। जी जी जी। हमारा कोई गुरुजी नहीं है, अगर गुरुजी है गार्जियन कहिए तो नीतीश कुमार। अच्छा, तो जो कह देगा वही कर लेंगे हम। अच्छा, वो जो कह देंगे आप कर लीजिएगा। आपको बता दें कि अजय मंडल ने भी अभी एक ताज़ा बयान दिया है, साफ कहा है कि हर की बात को हम इतना हवा नहीं देते हैं। मतलब आप पे सीधा कटाक्ष कर दिया है अजय मंडल ने। कटाक्ष क्या करेगा? अजय मंडल हमारा छोटा भाई है। अच्छा, वो तो बड़ा भाई पर क्या कटाक्ष करेगा? हमने उनको सिंबल दिला है नीतीश कुमार से, हमने उनको चुनाव जिताया था, हमने ऊपर क्या कटाक्ष करेगा? आपके ऊपर क्या कटाक्ष करेगा? तो मतलब आप गोपाल मंडल जैसा कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसा ही करेंगे? वैसा ही करेंगे हम। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंडल जी बातचीत के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल। देखिए साफ साफ कह दिया है कि जी हाँ, हम जरूर गए थे बीजेपी कार्यालय, लेकिन मामला था ट्रांसफर पोस्टिंग का। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी से हमारा पुराना संबंध है, बीजेपी से हमारा पुराना रिश्ता है, और ये भी बताया है कि सम्राट से भी हमारा अलग रिश्ता है, और बीजेपी कार्यालय हम जरूर पहुंचे थे। वजह क्या है बीजेपी कार्यालय पहुंचने की, ये भी गोपाल मंडल ने खुद बताया है। देखिए आपको बता दें कि जैसे ही बीते दिन गोपाल मंडल बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, उसके बाद से हंगामा मच जाता है, और उसके बाद अचानक से एक्टिव हो जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं और झटपट गोपाल मंडल को मिलने भी बुला लेते हैं। उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। वो तस्वीरें गोपाल मंडल ने अपने फेसबुक पर पोस्ट की है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए इसको लेकर भी हमने जानने की कोशिश की गोपाल मंडल से कि आखिर सीएम नीतीश ने उन्हें अचानक से मिलने क्यों बुला लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भागलपुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल को हरी झंडी दिखा दी है। आपने सुना है कि गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। आपने सुना है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, और वो जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यानी कि अब गोपाल मंडल का भी अंदाज, गोपाल मंडल का भी अल्फाज, गोपाल मंडल का भी तेवर बदला बदला दिखाई दे रहा है। और इसी बीच हमने आपको ये भी बताया, हमने उनसे सवाल भी किया कि वहां के वर्तमान सांसद ने आपको लेकर क्या कुछ बोला है, तो गोपाल मंडल ने साफ साफ उनको अपना छोटा भाई भी बता दिया है। यानी कि गोपाल मंडल के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।